Hello guys, welcome to Studify Success. So today we are going to start with the chapter number 3, class 10 history. Chapter name is the making of global world. तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री का. तो बेसिकली ये चैप्टर के अंदर हम काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. वो पॉइंट्स होंगे लाइक प्री मॉडर्न वर्ल्ड, सिल्क रूट है ना, आफ्टर यूरोपियन सेलर, जो हमारे सिल्क रूट के ट्रांसपोर्टेशंस थे वो कैसे थे उस टाइम पर, वर्ल्ड इकोनॉमी ने क्या शेप ली, क्या नए चेंजेस आए वर्ल्ड इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी का रोल क्या था उस टाइम पे, और 19th सेंचुरी में क्या क्या हुआ था. आज ये पार्ट 1 में हम यही डिस्कस करेंगे. तो करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर इज बेसिकली belongs to the globalization. The globalization is economic system and it emerges since 50 years. जो ग्लोबलाइजेशन हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके अंदर जो ग्लोबलाइजेशन है वो 50 सालों से चलता आ रहा है. टू अंडरस्टैंड मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन एंड पीपल सर्च फॉर वर्क एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल. और ग्लोबल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड. ट्रेड की क्या हिस्ट्री थी, माइग्रेशन की क्या हिस्ट्री थी उस टाइम पर, पीपल्स की क्या हिस्ट्री थी जब वो अपना काम सर्च करने के लिए निकलते. आज के टाइम पे तो हमें पता है कि किस व्यक्ति को किस फील्ड में क्या काम करना है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा सब नहीं था. तो पहले के टाइम की हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन, पीपल, इन सब के बारे में ये हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना, मतलब हर जगह ग्लोबलाइजेशन कैसे हुई, पीपल्स की, मार्केट की, माइग्रेशन की, ट्रांसपोर्ट की, ट्रेड की. तो इन सब की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे. तो पहले हम शुरू करते हैं इसको प्री मॉडर्न वर्ल्ड से. प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें क्या था, फर्स्ट पॉइंट इज ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स traveled vast distance for carry goods and money. उस टाइम पे प्री मॉडर्न वर्ल्ड के टाइम पे क्या था, जो ट्रैवलर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रेड करने आते थे दूसरी कंट्रीज से, या फिर जो प्रीस्ट थे या पिलग्रिम्स थे, वो ट्रैवल करते थे काफ़ी डिस्टेंस, काफ़ी वास्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते थे और काफ़ी सारा गुड्स, काफ़ी सारी मनी, काफ़ी सब कुछ कैरी करते थे अपने साथ और उनको अपने साथ लेकर ट्रैवल करते थे इतना डिस्टेंस. तो ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम. सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन लिंक्ड विद वेस्ट एशिया. उस टाइम पर प्री मॉडर्न वर्ल्ड के टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था हमारा, वो लिंक्ड था किसके साथ, वेस्ट एशिया के साथ. तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे और ये शॉर्ट पॉइंट्स अपने नोट कर लें. बाकी आपको इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे. वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं. सो सेकंड पॉइंट क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसको लिंक किया गया किसके साथ, वेस्ट एशिया के साथ. थर्ड पॉइंट इज कोरियर्स फ्रॉम करेंसी, कोरियर्स फ्रॉम करेंसी फ्रॉम मालदीव्स. क्या किया जाता था, जो कोरियर्स लाए जाते थे दूसरी कंट्री से, उनको जब वो मालदीव्स आते थे तो उनको करेंसी में चेंज किया जाता था, कोरियर्स को उनके बदले पे करेंसी दी जाती थी. तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे प्री मॉडर्न वर्ल्ड के टाइम की हम बात कर रहे हैं. तो आप लोग इसको ध्यान से देखें. क्या पहला पॉइंट था कि ट्रैवलर, ट्रेडर, प्रिस्ट, पिलग्रिम जो थे वो वास्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते थे गुड्स और मनी के साथ. दूसरा पॉइंट ये था हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन लिंक्ड विद वेस्ट एशिया. एंड थर्ड पॉइंट इज कोरियर्स फ्रॉम करेंसी फ्रॉम मालदीव्स, कैरीज करेंसीज फ्रॉम मालदीव्स, मालदीव से वो करेंसी कैरी करते थे. तो ये तीनों पॉइंट हमारे प्री मॉडर्न वर्ल्ड के हैं. सो यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अगर किसी को लेना है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड. अब सिल्क रूट के बारे में जानते हैं कि ये जो सिल्क रूट थी ये मतलब कितने पार्ट्स के साथ, कितने
हमारे वर्ल्ड में जितने भी पार्ट्स हैं, किन किन पार्ट के साथ जो हमारी सिल्क रूट है वो लिंक थी, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज सिल्क रूट वर रिगार्ड एज इम्पॉर्टेंट रूट लिंक डिस्टेंट। सिल्क रूट जो थी वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूट एक मानी जाती है, क्योंकि आई थिंक इसका ट्रेड बहुत ज़्यादा था उस टाइम पर। तो जो सिल्क रूट्स थे वो रूट्स काफ़ी सारे थे, मतलब रूट्स इतने वास्ट थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सेकेंड पॉइंट इज रूट एग्जिस्ट इवन बिफोर क्रिश्चियन एरा एंड फ्लोरिश्ड टिल 15th century। ये रूट तब तक थी जब तक क्रिश्चियन का सिविलाइजेशन एरा नहीं आया था ना, ये रूट तब तक थी। और ये तब की बात है, कब तक की बात है, ये 15th century तक की बात है हमारी। आप गौर करिए, 15th century तक की बात है जब सिल्क रूट लिंक थी। रूट प्रूव टू बी ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पार्ट्स। रूट जो थी उसको प्रूव किया गया ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रेड के तरीके से, और कल्चरल लिंक्स बनाए गए बिटवीन डिस्टिंक्ट पार्ट। वो ये कह रहे हैं जो सिल्क रूट थी इसको बहुत बड़ा ग्रेट सोर्स, मैंने आपको अभी बताया कि ये सिल्क रूट उस टाइम पर, ये उस टाइम की बात चल रही है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात चल रही है। उस टाइम पर जो सिल्क रूट थी, सिल्क रूट का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड था, तभी इस रूट को प्रूव किया गया ग्रेट सोर्स ऑफ ट्रेड के तरीके से। और जो कल्चरल लिंक्स थे वो बनाए गए डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये हमारा सिल्क रूट का लिंक है वर्ल्ड में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको नोट्स हमारे जो हैं इस चैप्टर के वो हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, ओके। बिफोर दिस वर्ल्ड इकोनॉमी ने कैसे शेप लिया, हम उससे पहले कुछ जान लेते हैं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बाद आफ्टर यूरोपियन सेलर फाउंड सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका, इंडियन कंटिनेंट नॉन फॉर बसल ट्रेड विद गुड्स, पीपल, कस्टम्स एंड प्रीशियस मेटल्स, पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइन्स लोकेटेड इन पेरू। ये पॉइंट कुछ रह गए हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बाद और वर्ल्ड इकोनॉमी शेप होने से पहले, मतलब ये मिड की बात चल रही है। तो उसमें क्या था, आफ्टर यूरोपियन सेलर फाउंड सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका, इंडियन कंटिनेंट नॉन फॉर बसल ट्रेड विद गुड्स, पीपल एंड कस्टम्स, और प्रीशियस मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइन्स लोकेटेड इन Peru. Okay, now move on to the world economy takes shape. How world economy takes shape? वर्ल्ड इकोनॉमी ने अपनी शेप कैसे ली, मतलब इतना इकोनॉमिक हमारा सिस्टम कैसे अच्छा हुआ उस टाइम पर, कैसे ग्रोथ हुई वर्ल्ड इकोनॉमी की, है ना। अबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉ, उस टाइम पर अबॉलिश किया गया कॉर्न लॉ को। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंड ओनर्स ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। प्रेशर, लैंड ओनर्स पर प्रेशर किया गया कि वो जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं उन पर अपना कब्जा हटाएं। लैंड ओनर्स को बोला गया, गवर्नमेंट द्वारा नोटिस किया गया और अंडर प्रेशर किया गया लैंड ओनर्स को, उनको बोला गया गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को खाली किया जाए और वहाँ पर इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स चालू किया जाए, ताकि इम्पोर्ट जितना भी हो सके हमारा फूड ग्रेन्स का चालू हो उस टाइम पर। सो आफ्टर कॉर्न लॉ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, after corn law were scrapped, fired, could be imported into Britain more cheaply। जैसे ये कॉर्न लॉ चालू हुआ, जैसे इसको अबॉलिश किया गया कॉर्न लॉ को, सॉरी, एग्जैक्ट टाइम पे इम्पोर्ट सिस्टम जो था ब्रिटेन में वो चीपली होने लग गया। मतलब हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम था वो वहाँ ब्रिटेन में हमारा चीपली होने लग गया, चीप रेट्स पे होने लग गया काफ़ी ज़्यादा। उस वजह से क्या हुआ, एज फूड प्राइस फॉल कंजम्पशन इन ब्रिटेन रो। तो वहाँ पर अगर मान लो फूड प्राइस इतना ज़्यादा फॉल कर रहा है, इतना ज़्यादा चीप है, तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली ब्रिटेन में बढ़ेगी। तो ये हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी ने ऐसे उस टाइम पर अपनी शेप ली थी, अपनी चेंज करी थी।
Now move on to the next. We will discuss conquer and trade. This is after European sailor found sea route to Asia and America, Indian continental known for bustle trade with goods, people and customs. जब यूरोपियन सेलर ने फाउंड किया एक सी रूट बिटवीन एशिया एंड अमेरिका, उस टाइम पर इंडियन कॉन्टिनेंट्स जो थे वो नोन किए जाते थे, जाने जाते थे उस टाइम पर किस मकसद से? ट्रेड ऑफ गुड्स, पीपल एंड कस्टम्स. प्रीशियस मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन पेरू. प्रीशियस मेटल्स फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर हो गई, वो लोकेट की जाती थी, लोकेटेड है पेरू में. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. उस टाइम पर टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, है ना? इट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 19th century वर्ल्ड सच एज रेलवेज एंड टेलीग्राफ. टेक्नोलॉजी का इतना ग्रेट इम्पैक्ट था 19th century में कि उस टाइम पे जो वर्ल्ड था वो रेलवेज और ट्रांसपोर्ट में और टेलीग्राफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी में था, काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहा था. So it had a great impact on transformation of 19th century world such as railways and telegraph. Second point is refrigerated ship greatly helped to transport the perishable food items. जो रेफ्रिजरेटेड शिप्स थे उस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करते थे पेरिशेबल फूड आइटम्स को ले जाने के लिए. कि पेरिशेबल फूड आइटम्स वो जो कि जिनको हमें टोटली 24 आवर्स रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है. ओके तो उस टाइम पर रेफ्रिजरेटेड शिप काम किए जाते थे. मतलब उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई थी कि रेफ्रिजरेटेड शिप यूज़ किए जाते थे ट्रांसपोर्ट के लिए, जिससे कि जो पेरिशेबल फूड आइटम्स है वो हमेशा फ्रेश एंड हेल्दी रहें. थर्ड पॉइंट इज इट ग्रेटली फैसिलिटेटेड द शिपमेंट ऑफ फ्रोजन मीट फ्रॉम अमेरिका. फ्रोज़न मीट का जो हमारा उस टाइम पे इम्पोर्ट सिस्टम था टेक्नोलॉजी का, तो उसमें शिपमेंट चालू कर दी गई थी फ्रॉम अमेरिका. अमेरिका से ही शिपमेंट चालू की गई थी क्योंकि वहाँ पर फ्रोज़न मीट का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड चालू हो गया था. उनको फ्रोज़न मीट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट चाहिए था, तो इसीलिए शिपमेंट चालू की गई थी. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. 19th century 1815 to 1914 की बातचीत है. इसमें क्या हुआ था? इन 19th century इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इंटरेक्ट इन कंप्लीट वेज टू ट्रांसपोर्ट रिलेशंस. ये 19th century की बात है जब इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल जो हमारे ये चारों फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे कंप्लीट वेज में, जो कि एक काफ़ी अच्छा हमारा ट्रांसफॉर्म रिलेशन बिल्ड कर रहा था. तो आज हमने काफ़ी सारे इसमें टॉपिक्स डिस्कस किए हैं. तो आप लोगों को अगर इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग वहाँ से जाकर निकाल सकते हैं. तो एक बार हम रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया है इसमें. हमने पहले तो डिस्कस किया ग्लोबलाइजेशन इज इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट इमर्जेस सिंस 15 ईयर्स से ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम हमारी इकोनॉमी में चलता आ रहा है. प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में सुना जिसमें हमने देखा ट्रैवलर्स, ट्रेडर, प्रिस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंस फॉर कैरी गुड्स एंड मनी. Indus Valley civilization linked with West Asia. Couriers from currency from Maldives. Silk Route के बारे में पढ़ा. Silk Route were regarded as important route link distance. Route exist even before civilization era and flourished till 15th century. Route proved to be a great source of trade and cultural links between distinct parts. After European sailor found sea route to Asia and America, Indian continental known for bustle trade with goods, people and customs. Precious metals, particularly silver, from mines located in Peru. World economy takes shape. World economy ने कैसे shape लिया? Abolition of corn law, under pressure from landowners, group of government restrict import of food grains. After corn law was scrapped, food could be imported into Britain more cheaply. As food fell, consumption in Britain rose. Role of technology. It had a great impact on transformation of 19th century world such as railways and telegraph. Refrigerated ship greatly helped to transport the perishable food item. It greatly facilitated the shipment of frozen meat from America. 19th century. In 19th century economic, political, cultural and technological चारों factors जो थे interact in complete ways to transform relations. तो आज हमने ये सारे पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं, पार्ट 1 चैप्टर 3 का.
तो हम पार्ट 2 जल्दी से कवर करेंगे। पार्ट 2 के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आई एम सेइंग अगेन, आपको अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या आपको हिस्ट्री के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा। वेबसाइट में आपको सारी क्लासेस के सब के नोट्स मिल जाएंगे एंड इस चैप्टर के भी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स होंगे विच विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। सो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच।